5 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, तो 27, एक कम 26, एक ज्यादा 28, एक और कम 25, एक और ज्यादा 29, 27 बी सही उत्तर है। 10 संख्याओं का औसत 12 है। 10 संख्याएं हैं, इनका औसत 12 है, हर एक में 3 जोड़ा जाए। भाई अब 10 संख्याएं हैं, 10 संख्याओं में 3-3 जोड़ा जाए तो टोटल मिलाकर के 30 जुड़ेगा। तो 120 था, 10 संख्याओं का औसत 12 है, टोटल 120 है। टोटल 120, 30 और जुड़ेगा तो 150 हो जाएगा। तो 10 संख्याओं का औसत टोटल 150 होगा, तो 150 बटे 10 15 हो जाएगा। पूरे चैप्टर में एकमात्र एक बात आएगी, पूरे चैप्टर में, क्या संख्याएं कितनी है, औसत कितना है, टोटल कितना हो जाएगा। तो 10 संख्याएं हैं, औसत 12 है, टोटल 120। हर एक संख्या में 3 जोड़ा गया तो 30 हो जाएगा। 120 में 30 जोड़ा तो 150। 150 10 संख्याओं का जोड़ है, तो इसको 10 से भाग करेंगे, 0 से 0 कटेगा, औसत 15। इस सवाल को 12 औसत था, प्रत्येक में 3 जोड़ा, प्रत्येक में जितना जुड़ेगा औसत में उतना जुड़ जाएगा। अगर घटाएंगे तो घटा देगा और जोड़ेंगे तो जोड़ेगा, गुणा करेंगे तो गुणा करेगा। चैप्टर 3 कंप्लीट करवा दिया भाई। कल तू आया नहीं होगा, नहाया नहीं था ना तू कल। 19 गलत हो गया है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, गलत कैसे हुआ भाई? अच्छा, बड़ी संख्या चाहिए, बड़ी संख्या 29 है, डी सही उत्तर। बोलो। हाँ हाँ, कर दिया कर दिया। 10 संख्याओं का औसत 12 है, 3 जुड़ेगा तो 15 हो जाएगा, आंसर ए। 21वां सवाल। 10 संख्याओं का औसत 20 है, प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया जाए तो हम औसत में से 5 घटाएंगे, नया औसत 15 हो जाएगा। जो हर एक चीज के साथ होगा वही औसत के साथ होगा। 20 संख्याओं का औसत 25 है, 6 से गुणा किया जाए तो 25 ठीक 150, डी सही उत्तर है। 20 संख्याओं का औसत 50 है, प्रत्येक संख्या को 5 से भाग किया जाए, 50 बटे 5 करेंगे तो 10, ए सही उत्तर। 16 संख्याओं का औसत 62 है, प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए तो 62 में 3 जोड़ेंगे 65, ए सही उत्तर। 40 संख्याओं का औसत 35 है, प्रत्येक में से 15 घटाया जाए, हर एक में जो है जो कुछ भी जोड़ा जाएगा तो औसत में वो जुड़ेगा, घटाया जाए तो घटेगा, गुणा किया जाए तो गुणा किया जाएगा और भाग किया जाए तो भाग किया जाएगा। औसत 35 है, 15 घटाया जाए, 35 माइनस 15, 20, सी सही उत्तर है। 50 संख्याओं का औसत 25 है, प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा किया जाए तो 25 या 75। 120 संख्याओं का औसत 150 है, प्रत्येक संख्या को 15 से भाग किया जाए तो नया औसत 10 हो जाएगा, 150 को 15 से भाग करेंगे, 10 उत्तर। 20 विद्यार्थियों का औसत 40 है, टोटल 800। 30 विद्यार्थियों का औसत 50 है, टोटल 1500। कुल संख्याएं हो गई 50, कुल औसत टोटल हो गया 2300। अब 2300 बटा 50 करेंगे तो 46 सही उत्तर है। 0 से 0 कटा, 5 से कटेगा, 46 सही उत्तर, डी सही उत्तर है। 28 नंबर क्वेश्चन। हर सवाल में हम लोगों को एकमात्र करना संख्याएं कितनी, औसत कितना, टोटल कितना। संख्याएं कितनी, औसत कितना, टोटल कितना। तो सब टोटल कितना, सारा टोटल 2300, सारी संख्याएं 50, 50 संख्याओं का टोटल 2300 है तो बटे 50 करेंगे, 46 सही उत्तर है, डी। 50 विद्यार्थियों का औसत 33 है तो टोटल करेंगे यहां 1650। दूसरे वर्ग के 60 विद्यार्थियों का औसत 44 है तो यहां 0 आएगा, 4 6 24 और ये 26। अब ये टोटल जोड़ेंगे तो ये आएगा 0,
और ये आएगा भाई 9, और ये आएगा कितना 2, और ये आएगा 4, और ये कुल संख्याएं हो गई 110। इसको 110 से भाग करेंगे। ये सही सवाल नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 50 गुना 33 करेंगे तो 1650, 60 गुना 44 करेंगे तो बिल्कुल सही है। जोड़ेंगे तो इतना आगे, इससे भाग करेंगे। अब ये भाग करेंगे, इस कट गया। अब 11 तिया 33, 3 बच गया, फिर 11 तिया 33, ये आना चाहिए। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर चूक है इस सवाल में। ये क्लास में ठीक नहीं करवा था, फिर ये तो नहीं है ठीक। ऐसे ही नहीं, चेंज करवाना चाहिए था ना। ना भाई, चेंज हो गया था तो सही होता। हाँ, इसको लिखो, 29 नंबर को चेंज करेंगे। एक्स संख्याओं का औसत वाई है, तो ऐसे सवालों में हमें ट्रिक आनी चाहिए। एक्स संख्याओं का औसत वाई, तो टोटल हो गया एक्स वाई। जैसे कितने सवालों में किया हमने, कितनी संख्याएं कितना औसत, तो गुणा करेंगे कितना टोटल। वाई संख्याओं का औसत एक्स है, तो टोटल हो गया फिर से एक्स वाई। तो सभी संख्याओं का जो जोड़ हो गया, ये हो गया एक्स प्लस वाई, और यहां जोड़ हो गया 2xy। तो सबका औसत 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, ये सही उत्तर होगा। 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। बोलो। थर्टी 39 कैसे आएगा? हाँ 9 आएगा, 9 बचेगा। 11 तिया 33, 9 बचेगा। हाँ बिल्कुल सही है, 39 उत्तर है, सही उत्तर है। मेरे अंदर बुढ़ापे के लक्षण सारे आ गए। बिल्कुल सही है, 39 ही आएगा। हाँ यहाँ भाग गलत कर दिया मैंने। 429 बटे 11, तो 11 तिया 33, 9 बचेगा। मैंने 3 बचा दिया, पता नहीं क्यों। फिर 11 निम्न 99, सही उत्तर। एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है। एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है, तो टोटल हो जाएगा भाई एक्स वाई स्क्वायर, इनकी गुणा। वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर है, तो टोटल हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। अब इनका जोड़ करेंगे ना, तो यहां से एक्स वाई कॉमन आएगा, एक्स वाई कॉमन, एक्स वाई। यहां आएगा एक्स प्लस वाई, और यहां इनका जोड़ करेंगे तो आएगा एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट गया, एक्स वाई बचेगा इनका औसत। बी सही उत्तर। 25 संख्याओं का औसत 40 है, टोटल हो गया 1000। 15 स्टूडेंट का औसत 30 है, तो टोटल हो गया 450। अब संख्याएं बच गई 10। अब यहां संख्याएं बच गई 550। अब 25 विद्यार्थियों का औसत 40, टोटल 1000। 15 विद्यार्थियों का औसत 30, टोटल 450। संख्याएं बची 10, यहां टोटल बचा 55। तो इसको 10 से भाग करेंगे, ये ऐसे कटेगा, तो नया औसत आ गया 55। 25 में से 15 गया 10, 1000 में से 450 गया 550, 10 संख्याओं का टोटल 550, औसत 55। 40 विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है, 40 विद्यार्थियों का औसत 40, टोटल 1600। उनमें से 25, इनमें से 25 गए, तो 15 बचे, का औसत 46 है, 46। तो 25 छिका 150, 25 चौक 100, और 15 115। तो जो बाकी बचा वो 0, ये 5 और ये 4। 15 संख्याओं का टोटल 450, इसको 15 से भाग करेंगे तो 30 औसत आएगा। तो जो बाकी लोग बच गए उनका औसत 30 है। एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज 9। 7 संख्याओं का औसत 9 है, तो टोटल 63 है। 3 नई संख्याएं जोड़ दी जाए, इफ 3 न्यू नंबर्स आर एडेड, आएगा ना।
तो ये 10 नंबर हो गए, औसत 10, टोटल हो गया 100। बहुत बढ़िया। जो संख्याएं बढ़ी वो थी 3 और जो टोटल बढ़ा वो बढ़ गया 37। तो 37/3 करेंगे, 12 सही, 1/3%, 20 सही उत्तर। 9 संख्याओं का औसत 12 है, टोटल 108। 3 नई संख्याएं जोड़ी गई तो 12 संख्याएं हो गई, तो इन संख्याओं का औसत 15 हो जाता है। तो 15 गुणा 12 हो गया 180। बढ़ा कितना? 72। कितने पर? 3 पर। तो नई संख्याएं जो जोड़ी गई उनका औसत है 24। 20 सही उत्तर। किसी व्यक्ति का प्रथम 4 महीनों का औसत खर्च 1000 रुपये है, तो 4 महीने का औसत खर्च है 1000 रुपये, तो टोटल हो गया 4000 रुपये। हर सवाल में कितनी संख्या, कितना औसत, कितना टोटल, यही लिखना है बस। 8 महीनों का टोटल 1500 है, टोटल हो गया 12000, तो कुल हो गया 16000 और महीने हो गए 12। 16000 रुपये उसने किए खर्च और 1400 रुपये उसने बचाए, तो कुल मिलाकर के 1400 और 16000, 17400 रुपये उसने पूरे साल में कमाए। बटे करेंगे 12 औसत के लिए, 12 एकम 12, 5 54 बनेगा, 12 चौक 48, 6 बचेगा 60, 12 पंजे 60 और ये 0। तो कुल मिलाकर के 1450 रुपये पूरे साल की पर मंथ की एवरेज इनकम उसकी थी। बहुत बढ़िया। 5 महीनों का औसत खर्च 3000 रुपये, तो टोटल हो गया 15,000। 7 महीनों का औसत खर्च 4500 रुपये, तो टोटल हो गया 00 और 5 सते 35, ये 7 चौक 28 और 3 31। अब उसने 13,500 रुपये बचा भी रखे हैं, तो कुल मिलाकर के उसने 0 0 1, ये 6 और 1 7 और 3 10, 1 2 और 3 5 और 1 6, इतने रुपए उसने अर्न किए। 12 से भाग ये होगा ही नहीं, अब मैंने गलत कर दिया फिर से। 3000 5 महीने के हिसाब से तो 15,000 रुपए और 7 महीने के 4500 के हिसाब से 0 0, 7 पंजे 35 का 5, 7 चौक 28 और 3 31 और 13,500 रुपए उसने बचाए। तो ये 0 ये 0 ये 1 2 और 3 5 और 5 10, 2 और 3 5 और 1 6, इसको 12 से भाग करूंगा मैं, तो ये 12 पंजे 60, कौन सी, वाह भाई वाह, तो बिल्कुल बुढ़ापा आ गया अब तो। ए सही उत्तर है। चलिए भाई, निशा रानी 2150 मल्टी है, 100 नहीं आएगा, बिल्कुल सही है, ऐड गलत कर दिया। चलो बहुत बढ़िया। 3 सेक्शन है, पहले सेक्शन में विद्यार्थी 30, अगले में 40 और उससे अगले में 50। इन सेक्शनों में रसायन में प्राप्त औसत है 40, पहले में औसत 40, अगले में 45, उससे अगले में 50। 30 और 40 की गुणा करें तो 1200, 40 और 45 की गुणा करें तो 1800 और 50 और 50 की गुणा करें तो 2500। इन सभी का जोड़ करेंगे तो ये हो गया 0, ये 0, ये 3000 और 2500 5500 हो गया, और इन सब को जोड़ेंगे तो ये 90 120 अपॉन 120। फिर गड़बड़ हो गई क्या? तीस गुना 40, 1240 गुना 45, 1850 गुना 50 2500, ये 3000 हो गया, ये 5500 हो गया, सही है, और वो 120 हो गया, 120 से भाग करेंगे। अब 12 से भाग होगा तो ये 12 चौक 48, 60 थे ना यार, बोला ठीक है अभी तो, ये 3000 हो गया,
3000 हो गया, 3000 वो, ये 6000 हो गया। 6000 को 120 से भाग करेंगे, 120 से भाग करेंगे तो ये 50 हो गया। मैं भी कहूं तो उत्तर तो सही आता था इसका तो। चलो बहुत अच्छी बात है। अब आराम कर लेना कल, वरना मेरी तरह गलती करोगे। पेपर में गलती क्यों होती है? पहले उससे 10-15 दिन पहले ऐसे इतना पढ़ते हैं। मैं तो सुबह लग गया था, जो सुबह से शाम तक करते 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 थकान का लेवल इतना है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर आराम करके अगली क्लास तब लूंगा, 10 मिनट का रेस्ट लेकर के। 40 संख्याओं का औसत 50, 35 संख्याओं का औसत 60, 55 संख्याओं का औसत न 42 संख्याओं का औसत। पचपन, 45 का 55 और 42 का 45। 40 का औसत 50, 35 का 60, 45 का 55 और 42 का 45। अब ये गुणा करेंगे तो 2000, ये गुणा करेंगे तो कितना 2100, ये गुणा करेंगे तो कितना हो गया 2475 और ये गुणा करेंगे तो 1890। इनको जोड़ेंगे तो बोलो क्या दिक्कत आई 38 में? ये सारे टोटल ऐड कर लिए 6000 हो गए और ये टोटल स्टूडेंट है 120। 6000 को 120 से भाग किया तो 50 उत्तर आ गया। और तो अब इनको जोड़ेंगे भाई, आया 5, 9 और 7 16 का 6, एक हासिल बचा 2 और 4 6, 6 और 8 14 का 4, एक बचा ये 8। इसके बटे करेंगे 45 35 40 और 40, 120 और 40, 160 और 2 162। 162 से इसको भाग करेंगे। एक 162 वैसे यहां पर एक जगह पर है, बिना भाग किए दिख रहा है, आंसर बन जाएगा। फिर भी 84 65, इसको 165 से भाग करें। 162 से 162 5 पर जाएगा, 5 दूनी 10, 16 पंजे 80 और 1 81। तो ये 6, ये 3, ये 5, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, 1 4। अब यहां पर दशमलव लेना पड़ेगा, यहां पर दशमलव लेना पड़ेगा। अब 0 लेंगे तो ये 41 ही तो बच गया। तो ये 52 सही, 41 बटे 162 इतना ही लिख रखा है, नहीं तो आगे फिर इसमें आगे ऐसे दशमलव आ जाता। ए सही उत्तर, 52 सही, 41 बटे 162 ए। यहां पर 4 क्लास 1 2 3 4, 40 बच्चों का औसत 50, 35 का 60, 45 का 55 और 42 का 45। इसमें टोटल इसमें टोटल 2000, इसमें टोटल 2100, इसमें टोटल 2475, इसमें टोटल 1890। ये सब का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 162। 162 से इसको भाग करेंगे, पूरा भाग होगा नहीं, 162 नीचे आना चाहिए, ये रहा बस, और कहीं है ही नहीं। बहुत बढ़िया। ये अलग टाइप आ गई है सवालों की, इस टाइप को अगली क्लास में करवाता हूं। मनीष अलीपुर, कुछ सोच रहे? कुछ सोच नहीं रहा ज्यादा, कुछ ऐसा? आज इतना ही पढ़ाता हूं, एक क्लास लेता हूं थोड़ी देर में, या ना लूं आज? आज रहने देता हूं। चलो भाई, फिर तो
संडे को या मंडे को क्लास लूंगा कल मैं, क्योंकि